जय हिंद, जय जोहार साथियों। आज के लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे कि छत्तीसगढ़ की जितनी भी प्रकार की जनजातियां हैं वो लोग कौन कौन सी और देवी देवताओं को पूजते हैं, कौन कौन सी देवी देवताओं की आराधना करते हैं। क्यों पढ़ेंगे? अरे दादा, हमारे पेपर में सीधा सीधा वन लाइनर क्वेश्चन आता है। अगर आप लोग जस्ट ये 2025 का प्रीलिम्स दिलाए होंगे तो उसमें क्वेश्चन आया था। क्या आया था कि सिकार देवी की पूजा कौन सी जनजाति के लोग करते हैं। तो अगर पढ़े हैं, क्लास देखें तो बता देंगे कि भतरा जनजाति के लोग सिकार देवी की पूजा करते हैं। कैसे करते हैं? अरे भैया, भतरा माने भात, शिकार करने जाते हैं, शिकार करके बोकरा लाते हैं, बोकरा को शिकार करके लाते हैं और तब जाकर के बोकरा भात खाते हैं। कौन? भतरा जनजाति। तो क्या करके लाए? बोकरा को शिकार करके। इसलिए याद रखना शिकार देवी, शिकारी देवी है कि नहीं। तो ऐसा ट्रिक से याद रखना है। तो ये एकदम सीधे सीधे वन लाइनर क्वेश्चन है, चाहे वो प्रीलिम्स हो, चाहे वो कोई भी वनडे एग्जाम हो, वहां से और जनजातियों के देवी देवताओं के बारे में प्रश्न सीधा सीधा वन लाइनर पूछता है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोगों को बहुत अच्छे से ध्यानपूर्वक कंसंट्रेशन के साथ और पढ़ना है क्या छत्तीसगढ़ के और जनजातियां हैं उनकी देवी देवताओं के बारे में। अब कैसे पढ़ना है मैं आप लोगों को बताया था। जब भी जनजाति अगर पढ़ेंगे ना, ज्यादा संख्या में है तो उसको हम लोग डिवाइड कर दिए हैं कि भाई सरगुजा संभाग की जनजाति कौन कौन सा है, मध्य छत्तीसगढ़ की जनजाति कौन कौन सा है और बस्तर संभाग की, दक्षिण छत्तीसगढ़ की जनजातियां कौन कौन सी है। उसी आधार पे हम लोग सारे टॉपिक्स को पढ़ते हैं। ठीक है भाई, तो पहले पढ़ेंगे सरगुजा संभाग की जनजाति और उनकी देवी देवता, फिर रायपुर बिलासपुर और दुर्ग मतलब मध्य छत्तीसगढ़ की जनजातियां और उनकी देवी देवता, और फिर दक्षिण छत्तीसगढ़ की। ठीक, तो शुरू करते हैं। तो कहां से शुरू करेंगे भाई? तो मैं आपको बताया था अपन लोग शुरू करेंगे कहां से? सरगुजा संभाग से। तो सरगुजा संभाग में सबसे इंपॉर्टेंट जनजाति है उरांव जनजाति। कौन सी जनजाति? तो मैंने कहा आपको उरांव जनजाति। ठीक बात है, उरांव जनजाति। अब उरांव जनजाति की बात करते हैं तो उरांव जनजाति है सरगुजा संभाग, पूरे सरगुजा संभाग में मिलता है जी उरांव जनजाति। उरांव जनजाति के लोग जब साल वृक्ष में फूल लगने का अवसर आता है तब जाके सरना देवी की उपासना करते, पूजा करते हैं। तो ध्यान में रखना कौन सी देवी? सरना देवी है कि नहीं। एक तो धान की प्रजाति है, सरना धान बोलते हैं गांव में, है कि नहीं। तो छत्तीसगढ़ में धान की भी प्रजाति है सरना। ध्यान में रखना देवी है क्या? सरना देवी। तो सरना देवी की उपासना उरांव जनजाति के लोग करते हैं, याद रखना है। ठीक, इसके अलावा आपको याद रखना है क्या? धर्मेश देव। क्या याद रखना है बंधुओं? धर्मेश देव। ये जो धर्मेश देव है ना, ये सूर्य देव का प्रतीक है। उरांव जनजाति के लोग सूर्य देव के प्रतीक स्वरूप धर्मेश देव की पूजा करते हैं, धर्मेश देव का आराधना करते हैं। तो कौन सा देव? तो बोले सूर्य देव, है ना। अरे भैया, जनजाति लोग प्रकृति पूजक हैं, प्रकृति को ही, और ये लोग क्या करते हैं? तो पूजते हैं, प्रकृति का ही आराधना करते हैं, ध्यान में रखना है। तो सूरज देव, सूर्य देव के रूप में धर्मेश देव की। अरे पूछा था, एक बार आया हुआ है कि धर्मेश देव किस देवता को कहा जाता है, तो आप बता देना सूरज देवता या सूर्य देव को। तो सूर्य देव के प्रतीक स्वरूप धर्मेश देव की पूजा करते हैं उरांव जनजाति के लोग, और उसके अलावा सरना देवी की पूजा करते हैं। तो कम से कम ये दो देवता, देवी और देवता याद रखना है उरांव जनजाति में। मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया, उरांव जनजाति कई बार पूछा है। ठीक, अब उसके बाद बात करते हैं उरांव जनजाति के बाद दूसरा आपको जो ध्यान में रखना है वो कौन सी जनजाति है? बोले पहाड़ी कोरवा। इसको आप कोरवा लिख सकते हैं क्या? ठीक है, जनजाति का नाम है कोरवा, दो प्रकार का, है कि नहीं। कौन कौन सा? तो बोले पहाड़ी कोरवा और दिहाड़ी कोरवा। दिहाड़ी कोरवा हमको पढ़ना नहीं है, हमको पढ़ना है पहाड़ी कोरवा। तो कोरवा जनजाति, कोरवा जनजाति की देवी देवता क्या है भैया? खुड़िया रानी। क्या याद रखना है आपको? खुड़िया रानी। तो पहाड़ी कोरवा जनजाति की देवी कौन सा है? कौन सी है? खुड़िया रानी। इसके अलावा ये लोग महादेव की पूजा करते हैं भैया, देवों के देव महादेव। ठीक, तो महादेव की पूजा करते हैं, सिंगीर देव की पूजा करते हैं। अगर याद रहे तो अच्छी बात है क्या? सिंगीर देव। ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? खुड़िया रानी। इसको पेपर में 3-4 बार पूछा है कि कोरवा जनजाति के लोग किस देवी की उपासना करते हैं? खुड़िया रानी। या आपसे पूछे कि खुड़िया रानी किस जनजाति की देवी है, तो आपको बता देना है कोरवा जनजाति। कोरवा ऑप्शन में नहीं है तो आपको मिलेगा पहाड़ी कोरवा जनजाति। ठीक बात बन जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है क्या? पहाड़ी कोरवा। ठीक,
तो कोरवा जनजाति के लोग खुड़िया रानी महादेव और सिंगीर देव की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद और कौन सी जनजाति पूछता है, तो इसके बाद ध्यान में रखना है मुंडा जनजाति। कौन सी जनजाति? मुंडा जनजाति है। अब देखिए वो जो जानवर है, मान लो उदाहरण के लिए गाय है, बैल है, तो उनका जो सींग है वो किसमें लगा रहता है? मुंडा मतलब मुड़ी है, सिर जी सिर, तो सिर में मुड़ी में लगा रहता है सींग। और पूछ रहे हैं मुंडा जनजाति, मुंडा मतलब मूड, मूड में होता है सींग, तो आपको याद रखना है सिंह बोंगा देव। कौन सा देव भैया? तो मैंने कहा सिंह बोंगा। बताइए समझ आया नहीं आया? सिंह बोंगा देव है कि नहीं? सिंह बोंगा देव, सिंह बोंगा देव सूर्य देव का प्रतीक है, सूर्य देव को। और मुंडा जनजाति के लोग सिंह बोंगा देव के रूप में पूछते हैं। तो सीधा सीधा सवाल पूछता है सिंह बोंगा किस जनजाति के देवता हैं? तो बोले मुंडा जनजाति। कैसे याद रहेगा? एकदम सिंपल सी बात है, मुंडा माने मुड़ी और मुड़ी में होता है सिंह, तो याद रखना सिंह बोंगा देव मुंडा जनजाति। बताओ याद रहेगा नहीं रहेगा भाई? अरे दादा याद रखना पड़ेगा, इतना मस्त ट्रिक बता रहा हूं, कैसे याद नहीं रहेगा? याद रहना पड़ेगा इसको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, मुंडा जनजाति के बाद आता है क्या? तो बोले नगेशिया जनजाति। नगेशिया याद रख लेना भाई, ठीक है, नगेशिया और जनजाति। तो नगेशिया जनजाति के लोग कौन से देवता की और देवी की उपासना करते हैं? तो शिकारी देवी। क्या याद रखना है आपको? शिकारी देवी। स से शक्कर के स याद रखना। क्या? शिकारी देवी। तो ये याद रखना भाई, नगेशिया जनजाति के लोग और कौन सी देवी की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं? तो शिकारी देवी। इसके अलावा बताया था कौन सा? भतरा। तो भतरा में याद रखना। और नगेशिया, नगेशिया तो बोले शिकारी देवी। गौरैया देव, अरे गौरैया चिरई नाम सुने हो नहीं सुने हो? गौरैया, तो आपको याद रखना है क्या? गौरैया देव। तो गौरैया देव की और उपासना करते हैं कौन से जनजाति के लोग? नगेशिया जनजाति के लोग। ठीक है सर, आप बता रहे हैं, हम लोग याद रखेंगे नगेशिया जनजाति। और नगेशिया जनजाति में क्या याद रखेंगे? तो नगेशिया जनजाति में शिकारी देवी और गौरैया देव, ये दो लोगों की पूजा की जाती है भैया नगेशिया जनजाति में। नगेशिया के बाद याद रखना है खड़िया। बताओ खड़िया, आपसे अगर मैं पूछूं गांव में खड़िया किसको बोलते हैं? तो जिनका होठ कट गया रहता है ना, उसको बोलते हैं क्या? नगेशिया। और ये जो होठ कटता है ये एक प्रकार का जेनेटिक डिजीज है, मैं बताया था। खड़िया जनजाति है कि नहीं? क्या भैया? तो बोले जेनेटिक डिजीज है। गुणसूत्र में यदि ऊपर नीचे ऐप में एती तेती हो जाता है थोड़ा बहुत, गुणसूत्र में क्रोमोसोम में 46 की जगह 47 हो गया, 45 हो गया, तब जाकर के शरीर थोड़ा सा टेढ़ टाढ़ हो जाता है, उसको बोलते हैं क्या? सिंड्रोम। उसी में से एक ठो है क्या? पटाऊ सिंड्रोम। पटाऊ सिंड्रोम को छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं खड़िया, होठ ऐसे कट जाता है। तो ये जो जिनका सिंड्रोम हो जाता है वो लोग बेचारे लोग क्या है? बहुत अच्छे बंदे होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, अच्छे बंदे होते हैं। आपको याद रखना है क्या? खड़िया। तो खड़िया गांव में किसको बोलते हैं बता दिया। खड़िया लोग अच्छे बंदे होते हैं, आपको याद रखना है बंदा। ये लोग किसका पूजा करते हैं? तो बोले बंदा देव की पूजा करते हैं। किसकी? तो बंदा देव। याद रखना है भाई क्या? खड़िया जनजाति। तो खड़िया जनजाति के लोग बंदा देव की पूजा करते हैं। कैसे याद रहेगा? तो खड़िया लोग अच्छे बंदे होते हैं, तो याद रखना क्या? बंदा। उसके बाद ध्यान में रखना है कौन सा जनजाति? खड़िया के बाद, तो खड़िया के बाद याद रखना भारिया जनजाति। ये भी सरगुजा संभाग की जनजाति है। कौन सी? तो मैंने कहा भारिया और जनजाति, है कि नहीं? भारिया जनजाति। अब भारिया जनजाति के लोग कौन से देवी देवता की और पूजा पाठ करते हैं, आराधना करते हैं? अगर आपसे ऐसा पूछे तो बता देना क्या? भारिया जनजाति। भारिया जनजाति के लोग कौन से देवता की पूजा पाठ करते हैं, आराधना करते हैं? बूढ़ा नाग। याद रखने क्या? नाग है जो क्या हो गया? बूढ़ा। तो बोले बूढ़ा देव, बूढ़ा देव और नाग देव। तो बूढ़ा नाग से याद रखना बूढ़ा देव, नाग देव। और एक याद रखने क्या? बाघेश्वर देव। बाघेश्वर देव है। आजकल एक धाम चलता है बागेश्वर धाम, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, है कि नहीं? पर्चा निकालते हैं लोगों का, तो उनका एक धाम है बागेश्वर धाम। ठीक है,
तो वो शब्द काफी सुने हैं, देखे हैं रील में, मोबाइल में, तो उसे याद रहेगा बिल्कुल क्या, बाघेश्वर देव। बाघेश्वर देव जो है ना, ये भारिया जनजाति के लोगों का मानना है, ऐसा मान्यता है कि बाघेश्वर देव बाघ से मतलब शेर से इनकी रक्षा करते हैं, इसलिए ये लोग और शेर से अपनी रक्षा के लिए बाघेश्वर देव की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं। इसके अलावा बूढ़ा देव और नागदेव की पूजा करते हैं। तो आपको याद रखना बूढ़ा नाग बन जाएगा, या बूढ़ा बाघ करके याद रखोगे तो भी बन जाएगा। तो बूढ़ा से बूढ़ा देव, नागदेव और बाघेश्वर देव, बाघ से रक्षा करता है कौन, बाघेश्वर देव। कौन जनजाति है, किस जनजाति के लोग और पूजा करते हैं बाघेश्वर देव की, तो भारिया जनजाति के लोग और पूजा करते हैं। इस बात को अच्छे से आपको और याद रखना है, ध्यान में रखना है। भारिया जनजाति, भारिया के बाद याद रखना बिरहोर जनजाति। कौन सी जनजाति, तो बोले बिरहोर जनजाति। बिरहोर जनजाति के लोग किसकी उपासना करते हैं, एकदम सरल, एकदम सिंपल, क्या, सूरज देव। ठीक है, एक ही याद रखना, क्या, सूरज देव। तो बिरहोर जनजाति के लोग और सूरज देव की पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, उपासना करते हैं। ठीक है भाई, अब बात करते हैं बिरहोर के बाद एक जनजाति आपको ध्यान में रखना है, कौन सा, मलार। ठीक, मैं जब जनजातियों का परंपरागत कार्य बता रहा था आप लोगों को, तब बताया था, पढ़ाया था मलार। सरगुजा संभाग में, सरगुजा क्षेत्र में मिलता है मलार। अब ये जो मलार जनजाति के लोग हैं, ये लोग क्या काम करते हैं, लौह शिल्प का काम करते हैं, मतलब लोहे से चिमनी बनाने का काम करते हैं और लौह शिल्प का काम करते हैं, इसलिए ये लोग लोहा की पूजा करते हैं। किसकी, लोहा झाड़। आपको याद रखना है, क्या, लोहा झाड़। ठीक है भाई, लोहा झाड़। बनेगा नहीं बनेगा, सीधा सीधा सोच भाई, याद रहेगा कि नहीं रहेगा, तो मैंने कहा याद रखना पड़ेगा। ठीक है भाई, मलार। तो ये हो गया हमारा क्या, सरगुजा संभाग की जनजातियां और उनके देवी देवता। ठीक, अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब शुरू करते हैं क्या, मध्य छत्तीसगढ़ की जनजातियां और उनके देवी देवता। तो मध्य छत्तीसगढ़ में सबसे फेमस है क्या, तो मैंने कहा बैगा जनजाति। तो ये जो बैगा जनजाति के लोग हैं, ये लोग कौन कौन से देवी देवता की और पूजा पाठ करते हैं, आराधना करते हैं। तो पहले ध्यान में रखना, क्या, बूढ़ा देव, बूढ़ी माई। क्या याद रखेंगे, बूढ़ा देव, बूढ़ी माई। ठीक है, तो बैगा जनजाति के लोग बूढ़ा देव की पूजा करते हैं, बूढ़ा देव, बूढ़ी माई। ये जो बूढ़ा देव है, इनका निवास साल वृक्ष में होता है, इसलिए बैगा जनजाति के लोग साल वृक्ष का और पूजा करते हैं। बता देना है क्या, तो बोले साल वृक्ष में क्या होता है, इनका निवास होता है, और साल वृक्ष में निवास होता है, इसलिए बैगा जनजाति के लोग साल वृक्ष की पूजा करते हैं। इसको पेपर में कम से कम 5 से 7 बार पूछा है, किसको, कि साल वृक्ष की पूजा किस जनजाति के लोग करते हैं, बैगा जनजाति के लोग। बूढ़ा देव की पूजा या बूढ़ा देव, बूढ़ी माई की पूजा किस जनजाति के लोग करते हैं, बैगा जनजाति के लोग करते हैं। और साल वृक्ष तो विकट इंपॉर्टेंट है, विकट मनमाने इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा है कि बैगा जनजाति के लोग या बैगा जनजाति में किस वृक्ष का विशेष महत्व है, आप बता देना साल वृक्ष। आपसे पूछे क्या कि साल वृक्ष किस जनजाति के लोग पूजते हैं साल वृक्ष को, तो बता देना है बैगा जनजाति। और किस देवता का निवास रहता है, बूढ़ा देव का निवास रहता है। ठीक है सर, आप बता रहे हो मास्टर आदमी हैं, हम क्वेश्चन याद रखो सीधा सीधा। उसके बाद आपको ध्यान में रखना है कौन सा, तो मैंने कहा अरे दू नहीं बन रहा है। ठीक है, तो बूढ़ा देव, बूढ़ी माई याद रहेगा नहीं रहेगा। इसके बाद याद रखना है ठाकुर देव। क्या याद रखेंगे, ठाकुर देव। अब ठाकुर देव अकेले नहीं आएंगे तो कौन आएंगे, ठाकुराइन आएंगी, ठाकुर देव, ठाकुराइन दाई या ठाकुराइन देवी। ठाकुराइन देवी, तो ठाकुर देव, ठाकुराइन देवी, इसकी पूजा करते हैं कौन, बैगा जनजाति के लोग। और मैं बताया था प्रत्येक गांव में, और गांव का जो बॉर्डर होता है कि नहीं, सीमा होता है, वहां पे होते हैं ठाकुर देव, पीपल वृक्ष में इनका निवास होता है। और ठाकुर देव क्या करते हैं, तो पूरे गांव की रक्षा करते हैं, मतलब उस गांव की भूमि की रक्षा करते हैं। तो याद रखना है ठाकुर देव जो है या ठाकुराइन देवी जो है भूमि की रक्षा करते हैं। किसकी रक्षा करते हैं, तो मैंने कहा भूमि की और रक्षा करते हैं। किस जनजाति में महत्व है या उपासना करते हैं, तो बोले ठाकुर देव की, तो बैगा जनजाति।
उसके बाद आपको ध्यान में रखना है ठाकुर देव के बाद तीसरे नंबर पे किसको, दूल्हा देव और दुल्हन देवी। क्या याद रखेंगे, दूल्हा देव और दूल्हा देव दुल्हन देवी। बताइए जी याद रहेगा नहीं रहेगा। ये जो दूल्हा देव और दुल्हन देवी है ये बीमारियों से रक्षा करते हैं, किसका, बोली बैगा जनजातियों का। किस चीज से रक्षा करते हैं, बीमारियों से और रक्षा करते हैं। तो ये तीन देवी देवता को आपको अच्छे से याद रखना है। क्या, बूढ़ा देव बूढ़ी माई, ठाकुर देव ठाकुराइन देवी, दूल्हा देव दुल्हन देवी। ये तीनों की पूजा कौन करते हैं, बैगा जनजाति के लोग करते हैं। और तीनों का क्या विशेषता है, क्या महत्व है इस जनजाति में, इसको मैंने आपको बताया। उसके बाद आपको ध्यान में रखना है कौन सी देव या देवता, तो मैंने कहा राजा नारायण देव। क्या याद रखेंगे, राजा नारायण देव। तो राजा नारायण देव इसकी उपासना करते हैं सूर्यदेव के रूप में, या सूर्यदेव के प्रतीक के रूप में किसकी उपासना करते हैं, किसकी पूजा करते हैं बैगा जनजाति के लोग, राजा नारायण की या राजा नारायण देव की। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है और कौन सा, तो मैंने कहा भीमसेन देव, है कि नहीं, भीमसेन देव। ठीक, तो भीमसेन देव की उपासना करते हैं कौन, बैगा जनजाति के लोग। ठीक है भाई। इसके अलावा खैर माई बाघ देव इसकी भी पूजा करते हैं, याद रखें, अगर याद रहे तो अच्छी बात है। क्या, खैर माई बाघ देव इन सबकी और पूजा पाठ करते हैं, आराधना करते हैं। ठीक है भाई। तो इतना देवी देवता याद रखना है किसमें, बैगा जनजाति में, खास करके बूढ़ा देव बूढ़ी माई, ठाकुर देव ठाकुराइन देवी, दूल्हा देव दुल्हन देवी, राजा नारायण सूर्यदेव के रूप में, भीमसेन देव खैर माई और बाघ देव, इन सबकी और पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, मानते हैं कौन, बैगा जनजाति के लोग। बताइए बन जाएगा जी बैगा जनजाति। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, बैगा जनजाति। अब बैगा जनजाति के बाद कौन सा जनजाति आता है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, जहां से पेपर में प्रश्न पूछता है। ठीक है भाई। तो बैगा जनजाति के बाद याद रखना है आपको कौन सा, कंवर जनजाति। कौन सा जनजाति भाई, तो मैंने कहा कंवर जनजाति। तो बोले ठीक है सर, कंवर जनजाति याद रख लेते हैं। अब कंवर जनजाति के देवता को कैसे याद रखेंगे, तो आपको याद रखना है कंवर जनजाति का एक ठुटूरा है, एक ठोलैका है, उसका हो रहा है बिहाव, मतलब वो बना है दूल्हा डउका। आप दिमाग में आ रहा होगा सर हम लोग तो बन नहीं रहे हैं यार दूल्हा डउका, हमारा बिहावे नहीं हो रहा है। नहीं होगा, बेरोजगार रहोगे तो। ठीक है, तो कंवर जनजाति याद रखना है। कंवर जनजाति में एक दूल्हा डउका है, मतलब एक दूल्हा है वो दूल्हा बहाना करके भाग गया, है ना, बहाना करके भाग गया कहाँ, शिकार करने, और वहां जाके हो गया झगड़ा। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे, देखो कंवर जनजाति के देवी देवता को, कंवर जनजाति का दूल्हा बहाना करके शिकार करने गया, वहां झगड़ा हो गया। ठीक, तो याद रखेंगे कंवर जनजाति। कंवर जनजाति का दूल्हा, तो याद रखना दूल्हा देव, दूल्हा देव। तो कंवर जनजाति का दूल्हा है कि नहीं, बहाना करके, तो बहाना से याद रखना बहान देव। क्या याद रखेंगे, बहान देव। तो बहाना करके कहां गया, शिकार करने, तो याद रखना क्या, शिकार देव। दूल्हा देव, बहान देव, शिकार देव। ठीक है, शिकार देव। और शिकार करने गया तो वहां क्या हो गया, उसका झगड़ा हो गया। तो झगड़ा से याद रखना सगरा खंड। झगड़ा से क्या याद रखेंगे बंधुओं, तो मैंने कहा सगरा खंड। इसको पूछा है सगरा खंड किस जनजाति का और देवता है, तो आपको बता देना है कंवर जनजाति। तो देखो कंवर जनजाति एकदम सिंपल सी बात है, कैसे याद रखेंगे, तो कंवर जनजाति में दूल्हा बहाना करके और शिकार करने गया, वहां झगड़ा हो गया। दूल्हा देव, बहान देव, शिकार देव और सगरा खंड। ठीक है भाई, बन जाएगा, बनना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। तो ये हो गया कौन सा अपना, कौन सा जनजाति भाई, कंवर जनजाति। कंवर जनजाति के बाद और कौन सा जनजाति है भाई, तो मैंने कहा मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या, बिंझवार जनजाति।
बिंझवार जनजाति। बिंझवार जनजाति के कौन थे? तो मैंने कहा बिंझवार जनजाति से थे शहीद वीर नारायण सिंह। अब ये जो बिंझवार जनजाति है इसके देवी देवता कई बार पूछता है पेपर में, तो आपको याद रखना है विंध्यवासिनी देवी। क्या याद रखना है? विंध्यवासिनी देवी। अब ये तो याद रहेगा भाई, है कि नहीं? विंध्यवासिनी और देवी की ये लोग पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, विंध्यवासिनी देवी। इससे भी इंपॉर्टेंट है 12 भाई बेटकर। क्या याद रखेंगे? तो 12 भाई बेटकर। एक किताब बताया था मैं पिछले लेक्चर में, 12 भाई बिंझवार। तो कमेंट करके बताओ कि 12 भाई बिंझवार किस लेखक का बुक है, किताब है। मैं पढ़ा दिया हूं, आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है भाई। तो बिंझवार जनजाति, तो बिंझवार जनजाति में 2 देवता याद रखना, देवी देवता याद रखना। कौन सा? विंध्यवासिनी देवी और 12 भाई बेटकर। इसको कई बार पूछा है, 12 भाई बेटकर किस जनजाति के लोग पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, किस जनजाति का देवता है 12 भाई बेटकर? तो आपको बता देना है बिंझवार जनजाति। किस जनजाति का? बिंझवार जनजाति का। ठीक है सर, आपको ध्यान में रखना क्या? विंध्यवासिनी देवी। उसके बाद याद रखना है क्या? तो मैंने कहा कोंध जनजाति। बताओ याद रहेगा कि नहीं रहेगा भाई? कोंध जनजाति। कोंध जनजाति ये लोग कोई बोलते हैं, ऐसा बताया था। कोंध जनजाति के लोग बेला किसकी उपासना करते हैं? तो बेला। बताओ याद रहेगा नहीं रहेगा? बेला। कोंध जनजाति के लोग और बेला जो देव है, बेला देव, उसकी उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, है कि नहीं जी? बन जाएगा। इसके बाद याद रखना है आपको क्या? कमार जनजाति। मोस्ट इंपॉर्टेंट। कौन सा? कमार जनजाति। अब कमार जनजाति है तो कमार जनजाति के लोग कौन कौन से देवी देवता की उपासना करते हैं? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कमार जनजाति। कमार जनजाति के जो राजा थे ना, कचना धुरवा, ये लोग अपने राजा का और देवता के रूप में उपासना करते हैं। तो कमार जनजाति के देवता का, सॉरी, इनके राजा का नाम क्या था? कचना धुरवा। कचना धुरवा ये राजा था, लेकिन इसको देवता के रूप में पूजते हैं, देव के रूप में आराधना करते हैं कमार जनजाति के लोग। किसका? कचना धुरवा का। कौन था? तो बोले कमार जनजाति का, और राजा हुआ करता था कचना धुरवा। इसकी उपासना करते हैं ये लोग देवता के रूप में। इस फैक्ट को और याद रखना, ध्यान में रखना है। ठीक है सर, आप बता रहे हैं, हम लोग बिल्कुल याद रखेंगे। इसके अलावा कचना धुरवा के अलावा और क्या याद रखना है कमार जनजाति में? तो मैंने कहा भीमा देव। किसको याद रखना है? तो भीमा देव। आपसे पूछता है कि भीमा देव का निवास किस वृक्ष में है? तो आपको बता देना है सरई वृक्ष। कौन सा वृक्ष? सरई वृक्ष। कमेंट करके बताओ सरई वृक्ष किसको बोलते हैं। मैं ही बता देना, साल को, साल वृक्ष को ही बोलते हैं सरई वृक्ष। ठीक है, तो सरई वृक्ष में निवास है। क्या है भाई? निवास है। किसका निवास है सरई वृक्ष में? तो बोले भीमा देव का। बन जाएगा। आपसे पूछता है हिंगलाज देवी। हिंगलाज और देवी की उपासना किस जनजाति के लोग करते हैं? तो हिंगलाज देवी की उपासना कमार जनजाति के लोग करते हैं। ये जो हिंगलाज देवी है इसको खैरा बोकरा देते हैं जी। खैरा बोकरा जानते हो? पूरा सफेद सफेद रहता है बीच में, है कि नहीं? गांव में आज भी बहुत सारे जातियां हैं जिनके, और जो पोगरी देवता है गोत्र कुल देव है, उसमें क्या करते हैं? तो बकरा का भेड़ देते हैं, खासकर खैरा बोकरा, करिया बोकरा। पहले भेड़वा देते थे, भेड़, अभी देते हैं बोकरा। भेड़ तो मिलते ही नहीं है कि नहीं जी? तो ध्यान में रखना, हिंगलाज देवी की पूजा करते हैं कमार जनजाति के लोग, और हिंगलाज देवी को खैरा बोकरा भेंट करते हैं। कौन सा बोकरा? खैरा बकरा। ठीक है भाई, तो खैरा बकरा क्या करते हैं? बलि देते हैं, भेंट देते हैं। बताओ याद रहेगा नहीं रहेगा? हिंगलाज देवी, भीमा देव, हिंगलाज देवी। वामन देव याद रखना है। कौन सा देव? तो मैंने कहा वामन देव। तो वामन देव बड़ा देव के रूप में और इसकी पूजा करते हैं, बड़ा देव के और रूप में। तो बड़ा देव के रूप में और वामन देव की पूजा करते हैं कमार जनजाति के लोग। बताइए याद रहेगा नहीं रहेगा बंधुओं? ध्यान में रहेगा नहीं रहेगा? मैंने कहा याद रखना पड़ेगा वामन देव। इसके अलावा ठाकुर देव, शीतला माता, क्या? ठाकुर देव, शीतला माता,
छोटे माई बड़े माई, इसको कई बार पूछा है क्या? छोटे माई बड़े माई, छोटे माई बड़े माई किस जनजाति की देवियां हैं या देवी हैं, देवता हैं? तो आपको बता देना छोटे माई बड़े माई कमार जनजाति के लोग पूजा करते हैं, आराधना करते हैं छोटे माई बड़े माई की। कई बार पेपर में पूछा है छोटे माई बड़े माई को। ठीक है भाई, तो ठाकुर देव शीतला माई, छोटे माई बड़े माई, आर्य दादा बहुत सारा है, याद रखना पड़ेगा। ठीक है भाई, इसके अलावा और कौन सा है? बुधाराज, बताओ याद रहेगा नहीं रहेगा? बुद्धा नहीं, बुधा राज, ये भी देवता है बुधाराज, इसकी भी और पूजा करते हैं ये लोग। पोगरी देवता है, पोगरी जानते हो? पोगरी, पोगरी देवता, पोगरी देवता का मतलब होता है कुलदेव, कुलदेव है कि नहीं? अरे दादा पोगरी छत्तीसगढ़ी में शब्द बिकट मस्त शब्द है क्या? पोगरी, पोगरी मतलब मोरे चोहा है कि नहीं? जब बचपन में छोटे छोटे बचपन में आदमी नाना रहते है कि नहीं? तो दो भाई है तो कुछ खिलौना ला लीस, तो एक भाई धर ला, ये मोर पोगरी है भैया, मैं नहीं दो तो खेले बर, ऐसे करके है कि नहीं? तो पोगरी मतलब स्वयं का, अपने ही देवता को बोलते हैं क्या? पोगरी देवता। मतलब कुलदेव, अपना देवता कुलदेव ही होगा ना जी, तो कुलदेव को बोलते हैं क्या? पोगरी देवता। तो पोगरी देवता की और उपासना करते हैं कमार जनजाति के लोग। इसके अलावा मांगर माटी, क्या भैया? मांगर माटी, मांगर माटी का मतलब क्या हुआ? माटी माने भुइयां, और मांगर मतलब पूर्वज। तो पूर्वजों की जो जमीन है, पूर्वजों का जो निवास है, घर है, जमीन है, उसकी पूजा करते हैं, उस माटी की पूजा करते हैं, अपने पूर्वजों की माटी की पूजा करते हैं, उसको बोलते हैं मांगर माटी। कौन सी जनजाति के लोग? कमार जनजाति के लोग। ठीक है भाई, मांगर माटी ध्यान में रखना है कि नहीं? तो कम से कम इतनी जनजातियों का इतने देवी देवता को आपको ध्यान में रखना है, किसमें? कमार जनजाति में। ठीक है, और याद रखना है तो याद रख सकते हो क्या? तो बोले गाता डूमा, गाता डूमा, बताइए याद रहेगा नहीं रहेगा? गाता डूमा, गाता डूमा मतलब क्या होता है? अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं, अपने पूर्वजों की आराधना करते हैं, उसको कहते हैं गाता डूमा। मांगर माटी पूर्वजों की और भूमि की पूजा करते हैं। बुधाराज पोगरी देवता कुल देवता है ना, ठाकुर देव शीतला माता, छोटे माई बड़े माई, वामन देव, हिंगलाज देवी, भीमा देव, कृष्ण ध्रुवा, इन सब की पूजा कौन सी जनजाति के लोग करते हैं? अगर आपसे ऐसा पूछे तो आप बता देना इन सब की पूजा और कमार जनजाति के लोग करते हैं, ऐसे बताना है आपको। ठीक है, बन जाएगा। आगे बढ़े तो ये हो गया अपना क्या? कमार जनजाति, मतलब मध्य छत्तीसगढ़ की जनजातियां। तो ये हो गया भैया मध्य छत्तीसगढ़ की जनजाति खत्म। अब मध्य छत्तीसगढ़ के बाद बात करते हैं क्या? दक्षिण छत्तीसगढ़ की। तो दक्षिण छत्तीसगढ़ में सबसे प्रसिद्ध जनजाति है कौन सा? हल्बा जनजाति। सबसे प्रसिद्ध तो नहीं कह सकते मैं, लेकिन जब दक्षिण छत्तीसगढ़ की जनजातियां पढ़ा रहा था तो पहले बताया था हल्बा जनजाति। ठीक, संपर्क बोली हल्बी दक्षिण छत्तीसगढ़ की, बस्तर की। अब आपको याद रखना है क्या? कि ये जो हल्बा जनजाति है, ये लोग दंतेश्वरी माई की और आराधना करते हैं। किसकी? दंतेश्वरी माता। ठीक है भाई, तो दंतेश्वरी माता की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं हल्बा जनजाति। तो बन जाएगा, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है, आपको याद रखना है। ठीक है, एक बार देखना, बिल्कुल याद रहेगा। उसके बाद पूछता है मुड़िया जनजाति, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या? मुड़िया जनजाति है कोंडागांव वाले क्षेत्र में मुड़िया जनजाति। तो मुड़िया जनजाति के लोग बुद्ध देव की पूजा करते हैं। किसकी भाई? तो मैंने कहा बुद्ध और देव। कहाँ? तो कोंडागांव क्षेत्र में, कोंडागांव क्षेत्र में। ठीक है, तो कोंडागांव और क्षेत्र में बुद्ध देव की आराधना करते हैं मुड़िया जनजाति के लोग। इसके अलावा बताया था मुड़िया जनजाति के लोग जब मड़ई महोत्सव करते हैं तो अंगा देव की पूजा करते हैं, अंगा देव की पूजा करते हैं। ये लोग अपने घोटुल में किसकी पूजा करते हैं? बोले लिंगोपेन देवता की पूजा करते हैं, लिंगोपेन देवता की पूजा करते हैं। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बार पेपर में पूछा है। ठीक है भाई, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। क्या? अंगा देव, लिंगोपेन देव, बुद्ध देव, इन तीनों की पूजा या आराधना कौन सी जनजाति के लोग करते हैं? तो मुड़िया जनजाति के लोग। बताइए सर, याद रहेगा नहीं रहेगा? मुड़िया जनजाति। इसके बाद याद रखना है अबूझमाड़िया जनजाति। कौन सी जनजाति?
अबुझमाड़िया जनजाति, ठीक है भाई। अबुझमाड़िया जनजाति किस देवता की पूजा करते हैं? इसको पेपर में कई बार पूछा है। तालुर मुंते देव। अरे है बैना माथा खराब जी, तो याद कर ले, मैं जाना था कहा तालुर मुंते देव। क्या याद रखेंगे बंधुओं? तालुर मुंते देव किसकी पूजा करते हैं? तो बोले तालुर मुंते देव की पूजा करते हैं। बताइए याद रहेगा कि नहीं रहेगा? तालुर मुंते देव। इसके अलावा तालोर देवी, तालोक देवी, ठीक है, तालोक या तालोर ऐसा कुछ है, ठीक है। तो तालुर मुंते देव, तालोक और देवी बनेगा नहीं बनेगा बंधु? तो तालोक देवी की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। तो दो इसमें फैक्ट याद रखना, एक देवता एक देवी। क्या? तालुर मुंते देव, तालोक देवी। कौन सा जनजाति? अबुझमाड़िया जनजाति। तो अबुझमाड़िया जनजाति के लोग तालुर मुंते देव और तालोर देवी की और पूजा करते, आराधना करते भैया। हाँ सर याद रखबो, एक दो बार देखबो वीडियो ला, याद हो जाई, ठीक है। अब का पूछते भैया? बस्तर संभाग में कौन सी जनजाति है? जेन ला हमला पूछते पेपर में, तो याद रखना भतरा जनजाति। कौन सा? यही आया था, भतरा जनजाति की जो देवी है वो अभी 2025 के प्रीलिम्स में पूछा था। क्या? भतरा जनजाति। तो भतरा जनजाति के लोग शिकार करके भात खाते हैं, तो याद रखना क्या? शिकार देवी, शिकार देवी। बताइए याद रहेगा कि नहीं रहेगा? शिकार देवी। इसके अलावा याद रखना क्या? तो बोले माटी देव, शिकार देवी और माटी देव। तो कम से कम दो देवी या देवता इसमें याद रखना है। किसमें? भतरा जनजाति में, शिकार देवी और माटी देव। भतरा जनजाति भारी इंपॉर्टेंट, याद रखना, ठीक है भाई। अब भतरा के बाद एक ठाव याद रख लेना कम से कम। कौन सा? तो बोले गोड़ जनजाति। गोड़ के बाद ला छोड़, ठीक। गोड़ जनजाति के लोग किसकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं? तो गोड़ जनजाति के लोग दूल्हा देव की पूजा करते हैं। बनेगा कि नहीं बनेगा? लिंगोपेन देवता की पूजा करते हैं। किसका? लिंगोपेन देवता, ठीक है। तो लिंगोपेन देव बन जाएगा भाई। इसके अलावा नारायण, राजा नारायण देव किसके प्रतीक स्वरूप करते हैं इसकी पूजा या आराधना? तो मैं बताया था किसके प्रतीक स्वरूप? तो बोले सूर्यदेव के और प्रतीक स्वरूप ये लोग इसकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया छत्तीसगढ़ के तमाम प्रकार की जनजातियां और उन जनजातियों में कौन कौन से और देवी देवता की पूजा की जाती है, आराधना की जाती है, इसके बारे में, ठीक है भाई। एक बार बहुत अच्छे से मैं आपको रिवाइज करवाता हूं, ठीक है। और जब रिवाइज करवाऊंगा तो अच्छे से ध्यान देना तो बन जाएगा, ठीक। शुरुआत किए थे कहां से भाई हम लोग? तो हम लोग शुरुआत किए थे सरगुजा संभाग के जनजातियों से, ठीक है भाई। जनजातियों के देवी देवता तो शुरू किए थे सरगुजा संभाग। सरगुजा संभाग में सबसे इंपॉर्टेंट बताया था कौन सा? उरांव जनजाति के लोग सरना देवी और धर्मेश देव की पूजा करते हैं, ठीक है सर। याद रहेगा क्या? उरांव जनजाति, सरना देवी, धर्मेश देव, ठीक है, याद रखना। उसके बाद कोरवा, खोड़िया रानी, एक ठो कम से कम याद रख लेना। मुंडा तो बोले मुंडा सिंह जामता है मूड़ी में, तो मुंडा तो सिंह बोंगा देव याद रखना है। नगेसिया में शिकारी देवी याद रख लेना है। खड़िया लोग अच्छे बंदे होते हैं, बंदा देव याद रखना है। भारिया जनजाति तो भारिया जनजाति के लोग और किस देवी देवता का उपासना करते हैं? तो बताया था क्या? बूढ़ा नाग, तो नाग देव बूढ़ा देव और बाघेश्वर देव, बाघ से रक्षा करता है बाघेश्वर देव। बिरहोर जनजाति तो ये लोग सूरज देव की पूजा करते हैं। मलार लोग लौह शिल्प का काम करते हैं। लौह शिल्प का काम मतलब लोहा झाड़ की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। बैगा में 3-4 ठो बताया था। बूढ़ा देव बूढ़ी माई, ठाकुर देव ठाकुराइन देवी, दूल्हा देव दुल्हिन देवी, राजा नारायण भीमसेन देव, है ना। फिर खैर माई बाघ देव, तो ये सब किसकी देवी देवता है? बैगा जनजाति की और देवी देवता है, आपको याद रखना। उसके बाद कंवर जनजाति बताया था। कंवर जनजाति का एक दूल्हा है जो बहाना करके शिकार करने गया, वहां झगड़ा हो गया, तो दूल्हा देव, वाहन देव, शिकार देव, झगड़ा से याद रखना सगराखंड, ठीक है। बिंजवार तो बिंजवार में विंध्यवासिनी देवी, 12 भाई बेटकर, मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 भाई बेटकर बताया था। कोंद में बेला। कमार इंपॉर्टेंट है, कचना धुरुआ उनका राजा था जिसके लोग उपासना करते हैं। भीमा देव, ये लोग सरै वृक्ष में निवास करता है भीमा देव। हिंगलाज देवी तो बताया था खैरा बकरा भेंट किया जाता है हिंगलाज देवी को। वामन देव, ठाकुर देव, शीतला माता, छोटे माई, ये इंपॉर्टेंट है क्या? छोटे माई बड़े माई याद रखना है। तो छोटे माई बड़े माई किस जनजाति के लोग पूजा करते हैं? छोटे माई बड़े माई का
तो आप बता देना क्या, कमार जनजाति। ठीक है भाई। उसके बाद याद रखना है कि आपको हलबा जनजाति, तो हलबा जनजाति दंतेश्वरी माता। मुड़िया जनजाति इंपॉर्टेंट है, बुद्धदेव कोंडागांव क्षेत्र में, अंगादेव लिंगोपेन देव। किस जनजाति के लोग? मुड़िया जनजाति के लोग। अबुझमाड़िया की बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट अबुझमाड़िया जनजाति, तालुर मुंते देव और तालोर देवी। उसके बाद याद रखना क्या, भद्रा जनजाति तो शिकार देवी माटी देव। और उसके बाद फिर गोड़ जनजाति, तो गोड़ जनजाति के लोग दूल्हा देव लिंगोपेन देव और नारायण देव की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। बन जाएगा। तो क्या करना, कुछ नहीं करना, लेक्चर को एक बार और अच्छे से देखना, रिवाइज करना है ना, हो सके तो नोट्स बनाना, याद हो जाएंगी चीजें। ठीक है, मैं जो ट्रिक बताया उसको ध्यान में रखना। ठीक, तो मिलते हैं आप कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।